वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ उर्वशी। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं लहंगे वाली स्टोरी पे पूरा एक वीडियो बनाऊंगी। सो ये वही वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी मैं, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। सो एक्चुअली में मैंने 31 अक्टूबर को zki.com जो है, मैं पिक्चर लगा दूँगी यहाँ पे उनकी वेबसाइट की। सो ये वो वेबसाइट है और इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे ये ऐड करते हैं, दिखाते हैं प्रोडक्ट्स। सो इनके लहंगे काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो मैंने, और अफोर्डेबल भी थे, 3500 इस तरह में आपको अच्छी डिज़ाइन मिल रही थी। तो मैं जब चिंगा दीदी के यहाँ गई थी तो उसने सजेस्ट किया था कि ये एक अच्छा ब्रांड दिख रहा है, कई लोगों ने लिया भी है, रिव्यू भी डाला है। तो काफ़ी मतलब देखने के बाद हम लोगों ने 3 लहंगे ऑर्डर किए थे, एक चिंगा दीदी के लिए और 2 मेरे लिए, मतलब मेरे और मम्मी के लिए। बट बाद में मम्मी ने कहा कि वो लहंगा नहीं पहनेंगे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो भी मेरे लिए हो जाएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा आगे जाके। सो फिर हुआ ये कि ऑर्डर किया था 31 को, तो डिलीवरी तो उन्होंने फास्ट कर दी थी, 4-5 दिन के अंदर तीनों लहंगे डिलीवर हो गए थे। पहले मेरे 2 लहंगे आए थे, फिर चिंगा दीदी का लहंगा आया था। पर वो लहंगे बिल्कुल लो क्वालिटी के आए थे, बिल्कुल अच्छे नहीं थे, उनकी फिनिश अच्छी नहीं थी, उनका जो थ्रेड वर्क होता है और कढ़ाई वगैरह ये सब अच्छी नहीं थी। तो बिल्कुल भी अच्छे लहंगे मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं थे और पहने नहीं जा सकते थे। तो फिर उनको रिटर्न ही करना पड़ा। तो मैंने तीनों लहंगे रिटर्न के लिए डाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ लहंगा जो मैंने अनबॉक्स किया था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा था। सो पहले आप देख लीजिए लहंगे कैसे आए थे। सो गाइस, झटकी से मैंने जो लहंगे ऑर्डर किए थे, 2 लहंगे आ गए हैं। मेरी दीदी वाला लहंगा अभी नहीं आया है और वो लहंगा आप मेरी बहन के ही चैनल पे देख पाएंगे। सो ये है झटकी और ये सारी इनकी वो है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। अब चलिए इन लहंगों को खोल के देखते हैं कि ये कैसे हैं, क्वालिटी कैसी है, और जब ये मैं इनको बनवाऊँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी पहन के कि ये कैसे हैं। सो गाइस, ये है झटकी से 2 लहंगे मंगाए थे और इनको मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ पहले। तो ये है पहला लहंगा, ये मेरी मम्मी के लिए है, और नीचे है दूसरा लहंगा, ये मेरा है। और चलिए अब इनको खोलते हैं। देखने में तो अच्छा लग रहा है, चलिए देखते हैं कैसा आया है। ये लहंगे अनस्टिच्ड हैं। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि लहंगे कितने ख़राब आए थे। एक्चुअली कैमरे में फिर भी कैमरा थोड़ा कलर करेक्ट कर देता है तो उतना नहीं दिख रहा, अदरवाइज़ सामने से तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। जैसे दुकानों के बाहर पहने हुए और धूल धक्कड़ वाले लहंगे होते हैं, वैसा लग रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा पता भी किया कि जॉर्जेट के लहंगे उतने अच्छे मतलब नहीं जल्दी मिलते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि हम इस बार रिटर्न करेंगे। अब फिर मैंने कहा कि इनकी रिटर्न पॉलिसी देखते हैं। तो आप इनकी रिटर्न पॉलिसी जान लीजिए। पहले तो आपको इन्हें 10वीं बार कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद कोई कॉल नहीं उठाएगा। एक्चुअली में जो नंबर है वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये वो नंबर है। इस पर आपको 1 या 2 बार 3 बार आप कॉल करेंगे, कॉल नहीं उठेगा, वो बिज़ी बताएगा, कहेंगे कि सारे कर्मचारी बिज़ी हैं। बट वो फिर कॉल बैक करेंगे आपको थोड़ी देर बाद, आधे 1 घंटे 2 घंटे बाद, मतलब उस पर्टिकुलर डे में आपको कॉल बैक कर लेंगे। तो आप मतलब पैनिक मत होइए। मैं पैनिक हो गई थी कि कॉल नहीं उठा रहे हैं, अब क्या होगा, इसी का ये क्या हो गया हमारे साथ फ्रॉड। बट उन्होंने कॉल बैक किया था। फिर कॉल बैक करने के बाद आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए कि मुझे रिटर्न करना है। तो वो एक्चुअली वेबसाइट में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप अपने आप से रिटर्न कर दें या कुछ भी, आपके हाथ में नहीं है, आपको कॉल करके ही करवाना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको बताया कि लहंगे अच्छे नहीं आए हैं, मुझे तीनों लहंगे चेंज कराने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने रिटर्न के लिए डाला
उनकी रिटर्न पॉलिसी ये है कि आप रिटर्न के लिए डालेंगे, अगले दिन बंदा लेने आएगा, आपसे लेके चला जाएगा। अगर आपके यहाँ से शिपिंग हो रही है तो, नहीं है तो आपको खुद प्रोडक्ट उनके पास वापस शिप करना पड़ेगा। लकली हमें नहीं करना पड़ा, वो लेके चला गया। बट कई लोगों का मैंने देखा है रिव्यू में कि खुद करना पड़ता है, दैट इज़ अ हैसल। तो चलिए उस मामले में तो थोड़ा लकी थे। उसके बाद हुआ ये, उसके बाद क्या होगा, वो ले जाएगा 7 या 8 दिन बाद, जब उनके पास लहंगा पहुंच जाएगा, वो उसको चेक कर लेंगे कि वो सही है या नहीं, तब वो उसके बाद आपको रिफ़ंड देंगे। रिफ़ंड के नाम पे आपको वो पैसा आपका वापस नहीं करेंगे, केवल रिप्लेसमेंट की पॉलिसी है। तो आपका जो ईमेल अकाउंट होगा उसमें ये आपको कूपन्स देंगे, आपके जो अमाउंट आपने दिया है, मतलब जो खर्चा किया है, जितने के लहंगे आपने लिए हैं, प्लस जो शिपिंग चार्जेस थे, पूरा वो आपको एक रिफ़ंड अमाउंट कूपन के उस पर देंगे। और फिर उस कूपन से आप दोबारा, वो कूपन 1 साल के लिए रहता है, और उससे आप दोबारा इनकी साइट से सामान खरीद सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं उस पर्टिकुलर अमाउंट में चेंज करके। तो फिर मैंने फिर चिंगा दीदी के लिए ग्रीन कलर का लहंगा ऑर्डर किया 3000 का, और अपने लिए 2, एक येलो और एक ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का किया, जिसकी पिक्चर मैं दिखा देती हूँ। तो ये था चिंगा दीदी का लहंगा, और ये था मेरा पहला लहंगा, और ये था मेरा दूसरा लहंगा। सो इस तरीके से एक लगभग 26 या 2500 का था, और एक 2990, मतलब समझ लिए 3000 का। तो इस तरीके से मैंने 3 लहंगे फिर ऑर्डर किए। तो जो चिंगा दीदी का लहंगा था वो तो मेरे ख्याल से 5 दिन के अंदर डिलीवर हो गया, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी आई थी। तो उसकी पिक्चर्स मैं लगा दूँगी, तो ये सारी पिक्चर्स आप देख सकते हैं। तो उसका लहंगा वापस आ गया, और अच्छा आया इस बार ग्रीन कलर का, जबकि ये भी जॉर्जेट का ही लहंगा था, पर ये लहंगा अच्छा आया है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा ये ख़राब क्वालिटी दे रहे हैं या बिल्कुल ही ख़राब सर्विसेज हैं, बट थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि पता नहीं, आप थोड़ा सा उसमें रहते हैं ना, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, और आपको ये कोई अपडेट भी नहीं देते हैं, और आपको अपनी तरफ से कोई अपडेट भी नहीं देते हैं कि लेट हो रहा है, कि डिले हो रहा है, कि क्या है, कुछ नहीं पता चलता है। जब वो प्रोडक्ट शिफ्ट हो जाता है तब आपके पास एक मैसेज आता है और ये ट्रैकिंग लिंक होता है। तो फिर मेरा नहीं आ रहा था, मुझे लगा कि चलो 1-2 दिन और वेट करते हैं इसके, शायद लहंगा आने के बाद आ जाएगा, नहीं हुआ। तब फिर मैंने इनको कई बार बैक टू बैक कॉल करी, तो उनका आया, तो उनका नहीं, 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, मतलब पर्टिकुलर 1-2 दिन उन्होंने मुझे यही बोला, हाँ कल हो जाएगा, और कुछ नहीं हो रहा था। मैंने ईमेल किया, तो जब मैंने ईमेल किया तो इन्होंने मुझे एक ट्रैकिंग आईडी दी कि आप इसको ट्रैक कर लीजिए। तो फिर एक आफ्टर शिप करके होता है, और डिलीवरी जो इनकी सर्विस है, और मोस्टली बहुत मतलब बड़ी सर्विस है डिलीवरी, जो सब मोस्टली प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करती है। तो उसकी साइट पे जाके मैंने ट्रैकिंग आईडी लगाया, और उसको मैं रेगुलर 2 दिन 3 दिन 4 दिन देख रही हूँ। कुछ मतलब कि पहले तो 2-3 दिन हुआ कि एग्जीक्यूटिव जा रहा पिक करने के लिए, पर सामान नहीं मिल रहा उसे, तो पिकअप नहीं हो पा रहा, पिकअप नॉट डन। 20 तारीख तक यही हुआ। 21-22 से मुझे अपडेट भी मिलना बंद हो गया। मैंने इनको फिर कॉल किया, इनका नहीं मैम आपका कल हो जाएगा, फिर मैम कल दोपहर तक हो जाएगा, ऐसे कर रही थी। मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई, और एक दिन तो ऐसा हुआ कोई मुझे रिप्लाई ही नहीं कर रहा था, कॉल नहीं उठा रहा था, मतलब इस तरीके से बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया। तो फिर मैंने इनको एक ईमेल डाला कि आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपके पास मेरा प्रोडक्ट भी है, मतलब आप मेरे पैसे भी आप ले रखे हैं, और मुझे सामान भी नहीं दे रहे, और मुझे एक मतलब फंक्शन अटेंड करना है, अगर उसके बाद सामान आएगा तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो और आप लोग कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, तो आई हैव नो चॉइस, मुझे कंज्यूमर फॉर्म में आपके लिए कंप्लेन करनी पड़ेगी। और मैंने ये ईमेल उनको डाला कि आई हैव टू कंप्लेन, अगर आप नहीं रिप्लाई करेंगे या नहीं सॉल्यूशन देंगे तो मुझे आपके खिलाफ जो है कंज्यूमर कोर्ट में करना पड़ेगा। तो फिर उनके तरफ से 1-2 बार और मैंने कॉल करी, फिर उनका कॉल आया, उन्होंने कहा ठीक है मैम अंडरस्टैंड करते हैं, मैं सीनियर से बात करती हूँ। फिर उनका आज कॉल आया कि आपके जो लहंगे वो नहीं आ पाएंगे, तो उनको मैं कैंसिल कर दे रही हूँ, और आपका जो अमाउंट है उसको मैं एक ईमेल आएगा, उसमें आप बैंक डिटेल्स डाल दीजिएगा, तो आपका 1-2 दिन में आपका जो अमाउंट है वापस आ जाएगा। तो उन्होंने फिर मैंने कहा ठीक है भैया मेरा पैसा दे दो, एटलीस्ट मैं बाहर से जाके ख़रीद लूँ। मेरा लड़ने भिड़ने का मन नहीं था, मैंने कहा मेरा पैसा दे दो बस। तो उन्होंने क्या किया, तो फिर मेरे पास ईमेल आया थोड़ी देर बाद, और फिर मैंने उसमें अपनी बैंक डिटेल्स डाल दी हैं। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, बट आई होप जब तक वीडियो में डालूँगी तो आ जाए 1-2 दिन में, मैं देखती हूँ, उसके बाद ही मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। आ जाता है तो मैं इसी में वीडियो बता दूँगी, और मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएगा, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है, जब बात कर रहे थे तो देन दे वर कूल, मतलब कि सपोर्ट कर रहे थे, बट कस्टमर सर्विस को रीच करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज़, जैसे मिंत्रा, अमेज़ॉन वगैरह आपके हाथ में होता है, आप कब कैंसिल कर दें, क्या रिटर्न करें, सब
आपके लिए ट्रांसपेरेंसी रहती है कि आपने पैसा खर्चा किया तो आपको पता चलता रहता है कि सामान कहाँ है, कहाँ जा रहा है। इस साइड में थोड़ा आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, तो आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि मतलब पता नहीं प्रोडक्ट है कि नहीं, फ्रॉड हो गया है क्या, इस तरीके से। तो मेरी थोड़ी एडवाइस है लोगों के लिए कि इस वेबसाइट से अगर आप लेना चाहते हैं सामान, मतलब ठीक है सामान ख़राब नहीं है, आप ले सकते हैं, बट और एट योर ओन रिस्क। और एक बार आपने पैसा लगा दिया तो रिटर्न के बाद आपको रिटर्न मतलब रिफंड नहीं मिलेगा, रिप्लेसमेंट ही होगा। और फिर उनकी तरफ से अगर नहीं मैन्युफैक्चर हो पा रहा है तो फिर वो आपको पैसा देंगे। यहाँ पे उनकी गलती थी, वो सामान ही नहीं दे पा रहे थे तो उन्होंने मुझे रिफंड कर दिया, अदरवाइज़ वो आपको दोबारा कैसा सामान भेज देते हैं। आप इस लूप होल में फंस जाते हैं, दैट्स समथिंग। सेकंड थिंग, रिटर्न पॉलिसी आप उनकी ठीक से पढ़ लें, शिपिंग पॉलिसी आप उनकी ठीक से पढ़ लें ऑर्डर करने से पहले। और थर्ड थिंग, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप फंस गए हैं, आपको पैसा नहीं मिल रहा, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, कोई सुन नहीं रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कंज्यूमर फोरम है, जागो ग्राहक जागो का ऐड तो आप लोगों ने देखा ही होगा। मैं उसका लिंक और हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपके साथ इस तरह का होता है और आपको नहीं सामान मिल रहा है तो आप पहले तो उस कंपनी को रीच आउट करिए, ईमेल करिए कि अगर आप नहीं कर रहे हैं, कॉपरेट नहीं करेंगे तो मुझे कंज्यूमर कोर्ट में करना पड़ेगा। पहले आप आपस में सुलझाने की कोशिश करें, नहीं होता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आपको ऑनलाइन जब कोई भी चीज़ खरीदें या ऑर्डर करें किसी भी साइट से हो, तो आप ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, और या तो अगर आप कोई साइट नहीं है, आप नहीं जानते, तो प्लीज़ वहाँ से आप COD करें ज़्यादातर, मतलब पहले से पेमेंट मत करें। और सेकंड थिंग, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह स्क्रीनशॉट, सारे पेमेंट का स्क्रीनशॉट, और जो PDF वगैरह, जो जब आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो रिसिप्ट आती है जिसमें लिखा होता है कि आपने इस एड्रेस के लिए ये सामान इस कंपनी से ऑर्डर किया, इस डेट पे, ये सब कुछ लिखा होता है उसमें। तो वो पर्टिकुलर PDF रिसिप्ट जो भी है उसका स्क्रीनशॉट या फिर मतलब सब प्रूफ्स अपने पास रेडी रखिए। ऐसे मत करिए हाँ ऑर्डर कर दिया बस हो गया, आता ही होगा, नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे, तो सबूत भी होने चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अपने पास, मतलब जब ऑनलाइन ऑर्डर करें या कहीं से भी अगर आप सामान लेते हैं तो प्लीज़ रिसिप्ट्स वगैरह को ध्यान से रखिए। और यू आर गुड टू गो। आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए और कंप्लेन करिए उस कंपनी के खिलाफ, वो बिल्कुल आपका पैसा वापस करेंगे। आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं, अगर आपकी तरफ से हो रहा है, आपने प्रोडक्ट डैमेज कर दिया, देन इट्स ऑन यू, या आपने प्रोडक्ट इधर उधर कर दिया तो आपकी गलती है। अदरवाइज़ अगर आपकी गलती नहीं है और कंपनी आपके सॉल्यूशन नहीं दे रही है, आपका पैसा खा के बैठी है, तो आप बिल्कुल भी डरिए मत। इन सब ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए एक प्लेटफॉर्म है और मैं उसका लिंक डाल दूँगी। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप वहाँ से रीच आउट कर सकते हैं। सो गाइज़, ये था मेरा वीडियो मेरे लहंगे वाला। और अब मैं नया लहंगा लेने जा रही हूँ, बाज़ार सामने या चौक जा रही हूँ, तो उसका ब्लॉग भी मैं डाल दूँगी। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैंने सिर्फ इसलिए ये वीडियो बनाया है क्योंकि ताकि जो लोग मतलब इस साइट से लेने की या किसी भी इस तरह की साइट से लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें आप ध्यान, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बिल्कुल लीजिए मत, बिल्कुल ख़राब साइट है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मेरा पैसा वापस किया है तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं जाऊँगी। हो जाती हैं प्रॉब्लम्स कभी कभी, एक इंडी बिजनेस कहूँगी मैं इसको, तो हो जाता है। बट अगर आपके साथ हो रहा है और लिटरली आपको कोई पैसा नहीं दे रहा, आपकी नहीं सुन रहा है, तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए ये मैंने बता दिया है। कंज्यूमर फॉर्म है, हेल्पलाइन नंबर है, आप ऑनलाइन मतलब एक फॉर्म टाइप का होता है उसको फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं उनको और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, वो आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। तो अब मेरा पैसा डूब गया ऐसा सोच के मत बैठिए, आपको बिल्कुल आपका पैसा मिलेगा। इसके साथ साथ मतलब शॉपिंग के साथ साथ अगर आपको कोई इस तरह के फ्रॉड होते हैं आपके साथ, जिसमें कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है पर आपको मतलब बेवकूफ़ बना देते हैं वो, या इस तरह की कई चीज़ें हैं उस वेबसाइट में, आप देख सकते हैं। तो आप उन सब चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल आपके लिए कानून है, चिंता मत करिए, बस आपको थोड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है। चलिए फिर, मुझे डर मतलब मैं जब ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो मुझे मतलब ये नहीं रहता कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरा पैसा डूब। मुझे पता है कि मुझे अपना पैसा कैसे निकलवाना है और मुझे अपने राइट्स पता है, तो मैं कर लूँगी। मुझे डर नहीं है, मुझे उसमें भी ये डर नहीं था कि मेरा पैसा चल जाएगा। मुझे ये था कि टाइम से सामान आ जाए तो अच्छी बात है। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आपकी वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ कंटेंट तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मेरे तरफ से जो हेल्प होगी मैं कर दूँगी। सो गाइस, बस अब मैं जा रही हूँ अपना नया लहंगा लेने, तो आप उसका वीडियो भी देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।